वो गर्मियों की एक दोपहर थी जब सूरज पूरे शहर पर जैसे आग बरसा रहा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मैनपुरी की गलियों में धूल उड़ रही थी और गलियों में सन्नाटा पसरा था। एक शांत, सीधी सादी लड़की, पूजा, अपने कॉलेज से घर लौट रही थी। वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी। उसकी चाल में संकोच था, आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक सादगी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। पूजा का परिवार बहुत ही साधारण था। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और मां एक धार्मिक घरेलू महिला थी। पूजा को बचपन से ही सिखाया गया था कि अपने संस्कारों से समझौता मत करना, दुनिया चाहे जो कहे। लेकिन दुनिया हमेशा उतनी साफ नहीं होती जितनी एक लड़की का मन चाहता है। पूजा के गली के आखिरी छोर पर अक्सर एक लड़का बैठा करता था, शायद 24-25 साल का, जिसके चेहरे पर वो नज़ाकत नहीं थी, पर आंखों में कुछ था जो सीधे दिल को चीरता था। उसका नाम था राहुल। राहुल की कहानी पूजा से बिल्कुल उलट थी। बचपन ही से गलत संगत में पड़कर वो चोरी चकारी से लेकर स्मगलिंग तक कई जुर्म कर चुका था। पुलिस की निगाह में वो मुजरिम था, लेकिन मोहल्ले में कुछ लोग उसे भला लड़का जो बिगड़ गया भी कहते थे। राहुल की मां बहुत पहले गुजर गई थी और पिता शराब में डूबा रहता था। राहुल पूजा को देखता था, लेकिन कोई अश्लीलता नहीं थी उसकी नज़रों में, बस एक खामोश चाहत थी, जैसे वो मान बैठा हो कि यही लड़की उसकी बर्बादी की दुनिया से बाहर निकाल सकती है। लेकिन जब बात मन से बढ़कर दिमाग में जाती है तो इंसान गलत फैसले ले बैठता है। एक दिन जब पूजा कॉलेज से लौट रही थी, तभी रास्ते में अचानक एक बाइक सामने आकर रुकी। पूजा कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक हाथ उसके मुंह पर पड़ा और उसे खींच लिया गया। चीख निकलती उससे पहले ही अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो पूजा एक पुराने से घर के कमरे में थी। लकड़ी का फर्श, एक पुराना पंखा, दीवार पर एक बंद खिड़की, और सामने खड़ा था राहुल। पूजा डर से कांपने लगी। उसने चिल्लाया, रोया, मिन्नतें की, मुझे जाने दो, तुम क्या चाहते हो? राहुल चुप था। वो बस उसे देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पूजा चीखी। काफी देर की खामोशी के बाद राहुल बोला, तू मुझे देखती भी नहीं थी। मुझे लगता था तू भी उसी तरह की है जैसे बाकी लोग, जो मेरे जैसे लोगों से नफरत करते हैं। पूजा समझ नहीं पाई कि क्या कहे। पहले तो उसे लगा वो किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन धीरे धीरे राहुल की बातों से एक अलग ही दर्द झलकने लगा। अगले कुछ दिन पूजा को कहीं नहीं ले जाया गया, ना उसे चोट पहुंचाई गई। उसे खाना मिलता, साफ बिस्तर और बस राहुल की मौन उपस्थिति। पूजा ने धीरे धीरे महसूस किया कि राहुल एक वहशी नहीं, एक टूटा हुआ इंसान है, जो अपराधी बन गया पर शायद दिल से अब भी अच्छा इंसान है। 6वें दिन पूजा ने उससे कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। राहुल ने कहा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरी सच्चाई जाने, फिर चाहो तो नफरत करना। राहुल ने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताई, माँ की मौत, बाप की मार, गरीबी, दोस्त की गलत संगत, पुलिस के झूठे केस, जेल की दरिंदगी, सब कुछ। पूजा ने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे। 7वें दिन राहुल ने पूजा को बस स्टैंड पर छोड़ दिया और कहा, जा, पर अगर दिल कभी कहे कि मैं इंसान हूँ तो लौट आना। पूजा घर लौटी तो कोहराम मच गया। पुलिस केस, मीडिया, मोहल्ले वाले। राहुल का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और पकड़ लिया। कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन सबको चौंकाते हुए पूजा ने गवाही दी, उसने मेरा अपहरण किया, लेकिन उसने मेरा बाल भी बांका नहीं किया। वो एक अपराधी नहीं, एक टूटा हुआ लड़का है जिसे सिर्फ समझ की जरूरत थी। जज ने उसे चेतावनी देते हुए जमानत पर छोड़ दिया। पूजा के माता पिता का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, अगर तू उससे मिलेगी तो ये घर छोड़ना होगा। और पूजा ने घर छोड़ दिया। पूजा ने एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, किराए के एक छोटे से घर में रहने लगी। और राहुल, अब वो बदल चुका था।
जेल से निकलते ही उसने काम ढूंढना शुरू किया। पूजा ने उसकी पढ़ाई में मदद की। वो जो कभी 3rd क्लास पास भी नहीं कर पाया था, अब फॉर्म भरने लगा, सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। 1 साल बाद पूजा और राहुल ने कोर्ट मैरिज कर ली। बिना बैंड बाजा, बिना बारात, लेकिन पूरे आत्मसम्मान के साथ। राहुल को एक गैर सरकारी संस्था में नौकरी मिल गई। वो युवाओं को नशे से बचाने का काम करने लगा। पूजा ने अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ा। हर त्योहार पर उन्हें फ़ोन करती, उनके लिए मिठाइयाँ भेजती। पहले वे जवाब नहीं देते थे, लेकिन 3 साल बाद पहली बार पूजा के पिता ने कहा, तुम्हारा पति अच्छा है। हमने गलत समझा था। राहुल को उस दिन पूजा के पिता ने पहली बार गले लगाया। और फिर एक अखबार में राहुल की फोटो छपी। एक पूर्व अपराधी अब बच्चों का शिक्षक, समाज को दिखाया नया रास्ता। पूजा की आंखों में वो दिन याद आए जब सबने कहा था वो लड़का सुधर नहीं सकता। पूजा मुस्कराई और राहुल से कहा, मैंने कहा था ना, एक पत्नी अगर चाहे तो किसी भी टूटे हुए आदमी को फिर से इंसान बना सकती है।